अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान को नया हमसाया मुबारक और पाकिस्तानियों को भी नया हमसाया मुबारक हो। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अफगान का 400 किलोमीटर इलाका वापस करने से इनकार कर दिया है और इसके साथ ही नाज़रीन एक अहम तरीन फोर्स जो है उसकी तैनाती के हवाले से भी खबरें आ रही। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने 23 और जहन्नुम हासिल कर दिए हैं। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात और नाज़रीन इस वक्त तंदूर और ऑपरेशन सिंदूर वाले यानी तंदूर और सिंदूर वाले दोनों में सफ़े मातम बिछ गई है। ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। Hello Moto. Get Moto G96 5G now. नाज़रीन, इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान से 23 चौकियाँ इस जंग के दौरान छीनी थी, अब नाज़रीन उसके हवाले से बड़ा फ़ैसला हो चुका है। अफ़गानिस्तान इस वक्त पाकिस्तानी जो सरहदें हैं उनके ऊपर हमला करने की एक नई तैयारी कर रहा है और शरीद ये है कि भारत की जानिब से कुछ नए मिसाइल जो हैं वो अफ़गानिस्तान को दिए जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान की दुम पे हाथ जो है वो भारत फेर रहा है, लेकिन इस वक्त जो इनकी थोड़ी सेंसिबल क़यादत है वो इनको समझा रही है कि पाकिस्तान के साथ भारतीय इमा के ऊपर पंगा ना लो, क्योंकि भारत खुद अभी जूते खा चुका है। वो तुम्हें सिर्फ एक मोहरे के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, जो कंधारी तालिबान है, मुल्ला हैबतुल्लाह ख़ुज़ादा, उसके गार्ड्स तो मारे गए लेकिन वो बच गया और अब जो है उसने कहा कि हम पाकिस्तान से बदला लेंगे और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे हम जो है वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करवाएंगे। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तानी सरहदों के करीब जो चौकियाँ थीं इनकी वो तो सारी पाकिस्तान के कब्ज़े में आ गई और अब यानी आप यूँ कह लीजिए कि इनके अहम तरीन इलाके जो है पूरी पट्टी जो है वो ताजिकिस्तान तक वो पाकिस्तान के कब्ज़े में, जिसमें वाखान कॉरिडोर का रास्ता वो भी इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान अब बराह रास्त वस्ती एशियाई रियासतों से जुड़ चुका है। पाकिस्तान की जानिब से ये जो फैसला किया गया है कि ये जो चौकियाँ हैं वापस ना की जाएँ, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि ये जो दरमियान वाला एरिया है उसको कंट्रोल रखा जाए और ये जो बिल्कुल साथ साथ बॉर्डर एरिया के अंदर लोग मौजूद थे, अफ़गानिस्तान की फ़ौज, यहाँ तक कि नाज़रीन आप तुर्खम बॉर्डर के ऊपर देखें ना, एक तरफ गुफ्तगू करने वाले बंदे की दूसरी तरफ सुनाई दे रही होती है। तो बॉर्डर्स के दरमियान जो है वो एक बफर जोन कायम रहता है, होना चाहिए, ताकि जो कम अज़ कम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को बेहतर किया जाए। अभी जो खुद कुछ बम्बार आते हैं और आके उस साइड से अगर वहाँ पे धमाका करते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को वो नुकसान पहुँचाते रहे, पहले भी पहुँचाते रहे। अब नाज़रीन अंगूर अड्डा समेत थ्रू आउट ताजिकिस्तान जो है वो एक पूरी एक पट्टी जो है वो पाकिस्तान के कब्ज़े में आ चुकी है और वैसे भी जो पाकिस्तान ने पहले 22 किलोमीटर का इलाका जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान भारत से लिया था वो भी पाकिस्तान ने वापस नहीं किया। भारत ने कई बार पाकिस्तान से रब्ता किया है और अपना असर रसूख भी इस्तेमाल करने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान ने वो इलाका वापस नहीं किया। वो अभी तक पाकिस्तान की फ़ौज के कंट्रोल में है। तो ये जो जंग के दौरान इलाके फ़तह किए जाते हैं वो वापस नहीं किए जाते और अब जो है वो पाकिस्तान ने ये 400 किलोमीटर, क्योंकि नाज़रीन एक जो चेक पोस्ट है उससे दूसरी चेक पोस्ट तक का जो फासला है तकरीबन 22 से 23 किलोमीटर का बनता है, तो वो एक बड़ा एरिया पाकिस्तान इस वक्त अपने कंट्रोल में कर चुका है। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब बराह रास्त पाकिस्तान वस्ती एशियाई रियासतों से जुड़ चुका है और अब वो जो हम वाखान कॉरिडोर, अफ़गानिस्तान की मिन्नतें तरले जी के मिल के काम करते हैं, यहाँ से ये राहदारी हमें दें और हम जो है वो एक शॉर्टेस्ट रास्ते से ताजिकिस्तान के साथ तिजारत करें। तो अब नाज़रीन कम अज़ कम जो वस्ती एशियाई रियासतें पाकिस्तान के लिए 100 अरब डॉलर की मार्केट है और वो पाकिस्तान वहाँ से ले सकता है, क्योंकि ये तमाम की तमाम जो मिडल ईस्ट जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं ये सारी की सारी लैंड लॉक्ड हैं। इनके पास ना समुंदर है
اور نہ ہی ان کے پاس تجارت کے دوسرے راستے موجود ہیں. تو یہاں سے یہ براہ راست گوادر بندرگاہ کے ساتھ جڑیں گے اور یہاں سے پاکستان جو ہے وہ ایک بڑی مؤثر طریقے سے تجارت کر سکتا ہے. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی جو بھارت ہے اس کو بھی یہاں پہ قابو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بدخشاں صوبے کے اندر بھارت نے 3 ایئر بیسز جو ہیں وہ افغانستان سے لی ہیں اور ابھی بھی کچھ نئے بھی ایگریمنٹ ہوئے ہیں. تو پاکستان کے قبضے میں جب یہ علاقہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی بھارتی خطرات جو ہیں ان سے بھی نمٹا جا سکے گا. اور ناظرین تیسرا یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ اس وجہ سے محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ واخان کا جو راستہ ہے اسی راستے سے، یعنی یہ جو چائنا کے ساتھ جڑتا ہے، یعنی چائنا، پاکستان اور وسطی ایشیائی ریاستیں اور افغانستان کا علاقہ تھا، تو اب یہ پاکستان کے پاس ہے. یہاں سے دہشت گردی کا خطرہ تھا تو اب یہ خطرہ جو ہے چائنا کے لیے بھی ٹل چکا ہے. تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹ ہے. دوسری جانب افغانستان کے اندر تو اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے، لیکن دوسری جانب پاکستان کے اندر موجود جو نمک حرام ہے ان کی بھی دوڑیں لگ چکی ہیں، کیونکہ وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور صوبائی حکومت نے آرڈرز کر دیے کہ خیبر پختونخوا کے علاقے کے اندر جو سینکڑوں کی تعداد میں بڑے بڑے جو کیمپس تھے، ریفیوجی کیمپس، ان سب کو ختم کر کے جو زمین ہے وہ وفاقی یہ جو صوبائی حکومت ہے اس کے حوالے کرنے کے باقاعدہ احکامات دے دیے گئے ہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی بھی جو افغان مہاجر ہے وہ پاکستان میں نہیں رہے گا، چاہے اس کے پاس ویزا ہے چاہے نہیں ہے، وہ ابھی جائے گا اور اس کو اب پاکستان میں بالکل بھی پناہ نہیں دی جائے گی، پاکستان سے انہیں واپس جانا ہوگا. ناظرین پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے ان کے اوپر جتنی بھی مہربانیاں کی ہیں ایکسٹینڈ کرتا رہا پاکستان ڈیٹ کہ جی ان کو واپس بھیجنا ہے، لیکن اب احکامات دے دیے گئے کہ جہاں جہاں پہ یہ موجود ہیں فوری طور پہ پاکستان سے نکل جائیں، ادروائز انہیں جو ہے وہ پکڑ کے دھکے دے کے نکالا جائے گا. تو میرے خیال میں جتنے بھی افغان مہاجرین یہاں پہ پاکستان میں موجود ہیں ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن جو حالات ہیں وہ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب آپ کو عزت اور وقار کے ساتھ واپس جانا چاہیے. ہم نے 50 سال آپ کی میزبانی کی ہے، 50 سال ہم نے آپ کو اپنے حصے کا بھی کھانا دیا ہے، لیکن اب ہماری آپ سے